चाहते हैं कि आप अपने चेहरे और शरीर को देखकर पहचान लें आपको कौन-सी बीमारी है। आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताएँगे, अगर आपके चेहरे पे, आपके पैर पे या आपके शरीर पर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, ये आपके शरीर पर चीज़ें दिख रही हैं, तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस डॉक्टर से हम संपर्क करें, इससे संबंधित जानकारी शेयर करने वाले हैं। यानी कि एक प्रकार के आज आप अपने शरीर का डॉक्टर बनने वाले हैं। और अंत में एक ऐसा नियम बताएँगे, यानी भोजन करने का नियम। अगर आपने भोजन करने का यह एक नियम अपना लिया, सिर्फ़ एक छोटा-सा नियम अपना लिया, तो आपका शरीर अपने आप को बिना दवा के निरोग बना सकता है। अगर आपका शरीर बीमार नहीं है, तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा, जिस दिन से आप भोजन करने का यह नियम अपनाएँगे। यानी दोनों दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन को बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है। दोनों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप घर पे रहकर अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चेहरे से। तो दोस्तों, आप जब सुबह उठिए या दिन में आप शीशे के सामने जाइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए। आप देखिए क्या आपकी आँखें सूजी हैं? अगर आपकी आँखें सूजी हुई हैं, आँखों में सूजन है, जैसे आँखों के नीचे जो मांस होते सूजी हुई है, चेहरा कुछ सूजा हुआ नज़र हो आ रहा है, तो आपको तुरंत सतर्क होने की ज़रूरत है। तुरंत आप एक दोस्तों एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, ये 2 टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। कहीं न कहीं आपकी किडनी में कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है, इससे पेशाब से संबंधित समस्याएँ। इस जाँच से पता चल जाएगा आपका किडनी कैसे वर्क कर रही है और लीवर कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर कोई कमियाँ नज़र आ रही तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरा लक्षण जो आता है, दूसरा लक्षण आप अपने मुँह के जीभ को, आप अपनी जीभ निकालिए। जीभ में देखिए, अगर जीभ में बहुत ज़्यादा सफ़ेद मोटी परत दिखाई दे रही, यानी कि आपकी जीभ लाल नहीं दिख रही है, मोटी परत दिख रही है, तो आप समझ लीजिए आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है। आपको गैस पेट में बन रही है, एसिडिटी बन रही है, आपका पेट खुल के सुबह साफ नहीं हो रहा है, आपको भूख अच्छे से नहीं लग रही है, तो इससे संबंधित तुरंत आप कुछ न कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जिनके मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं, आप देखते हैं मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, तो मुंह में जीभ में छाले पड़ने का कई कारण है। अगर आप सुरती तंबाकू नहीं खा रहे हैं, इसके कारण आपके मुंह में जीभ में छाले पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको कब्ज की शिकायत है। आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, उसके गर्मी के कारण भी होता है। और दोस्तों, दूसरी कमी होती है विटामिन बी 12 की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो उसके कारण भी हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं। ये आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अब हम चलिए थोड़ा-सा और नीचे आते हैं। आप अपने पेट की तरफ बढ़िए। अगर आपका पेट सीने से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, इसे तुरंत आप अंदर करने का प्रयास करिए। नहीं तो आगे चल के आप फैटी लीवर के शिकार हो सकते हैं। लीवर से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर आपको सीने के नीचे पेट के ऊपर जो बीच में भाग होता है, यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे आपको जलन महसूस होता है या दर्द होता है, तो जान लीजिए आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, तब दोस्तों आपको थोड़ा-सा सतर्क होने की ज़रूरत है।
कुछ घरेलू नुस्खे अपना करके आप ठीक हो सकते हैं। अब आप चलिए और नीचे पैर पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपके पैर में सूजन है, गाँठों में सूजन है, तो दोस्तों आपको तुरंत जो वो आपने किडनी जाँच कराया है उससे पता चल जाएगा, किडनी सही से काम नहीं करती है तभी पैरों में सूजन आती है, तभी गाँठों में सूजन आती है। एक तो ये हो गया। किसी-किसी को दोस्तों गाँठों में, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है, जोड़ों में, गाँठों में जलन होती है। तो दोस्तों जान लीजिए आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो तुरंत आपको यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे दूरी बना लेना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ाने वाली कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप दोस्तों उसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अगर आपके पैरों में या हाथों में या पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, चकत्ते पड़ रहे हैं, काले-काले पैर में दाने निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका लीवर कुछ खराबी आ रही है। तो तुरंत अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो तुरंत इनका सेवन करना बंद कर दीजिए। आपका लीवर अपने आप को खुद ठीक कर लेगा, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ताकतवर अगर कोई अंग है तो है लीवर। अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो चुका है, तो दोस्तों वो भी अपने आप को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में क्या कमियाँ हैं। इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आए तो तुरंत किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जाँचें करा सकते हैं और उन चीज़ों से जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनसे दूरी बना लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मीठी है तो चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल में बनी है या पामोलिन ऑयल में बनाई गई है। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में 70% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। आपको दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेंगे और ये भोजन करने का नियम अपना लीजिए। चलिए जानते हैं भोजन करने का सबसे अच्छा नियम क्या है। भोजन करने का यह नियम आपके पूरे शरीर को निरोगी बना भी देगा और दोस्तों निरोगी रख भी सकता है। वो नियम है रात का खाना। दिन का खाना चाहे जब खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबते समय कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल ना करें। सूर्य डूबने के पहले रात का खाना हो जाना चाहिए और यह खाना आधे पेट होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात के समय में खाने के नाम पे सूर्य डूबने के पहले खाइए, सूर्य डूबने के बाद कुछ मत खाइए, सिर्फ़ आप सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो भी हैवी खाना खाएँगे, वो ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा और जितने देर तक वो पेट में रहेगा फिर वो खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।